हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड या वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ट्राई करने वाले हैं और आपके थोड़े से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आपके इसमें आ जाएंगे। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg kept at a height of 20 meter from the ground. When it is released after some time, its kinetic energy becomes 500 joule. What will be the potential energy of the body at that instant? तो उसमें क्या बोला, एक कोई आपकी बॉडी है 20 kg की, कोई बॉडी है 20 kg की आपकी बॉडी रखी हुई है, ठीक है। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 kg की बॉडी आपकी 20 मीटर हाइट से रिलीज की जाती है। तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि जितनी मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है पोटेंशियल हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो उन्होंने बोला है कि किसी इंस्टेंट पर जाकर, कोई इंस्टेंट का नाम उसने नहीं लिया, किसी इंस्टेंट पर जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए वो यहां पर पहुंचने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी 500 जूल हो गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस टाइम पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कुछ हाइट पर है ये, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है जब आपकी काइनेटिक एनर्जी 500 जूल है। तो वही कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप कोई भी पॉइंट लेट कर लीजिए कि ये वाला पॉइंट आपने मान लिया कि ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 500 जूल से, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो आप इस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी और इस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। इस पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो ही मैकेनिकल एनर्जी आपकी ए पॉइंट पर रहेगी। मान लीजिए आप ये पॉइंट ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। सो आप लिख सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हाइट से रिलीज किया गया है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी आपकी इस पॉइंट पर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। m दे रखा है आपको 20, g को ले लेते हैं हम 10, और हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर। तो ये हो जाएगी आपकी ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी 0। पॉइंट बी पर अब आपके पास दोनों हैं। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, हमने तो लिया है टॉप मोस्ट पॉइंट या फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट। अब हमने कोई एक बीच का कोई भी एक पॉइंट ले लिया है जहां पर दोनों ही एनर्जीज एग्जिस्ट करेंगी आपकी। यहां पर ना काइनेटिक एनर्जी 0 है और ना ही यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इस पॉइंट पर हमारी दोनों ही एनर्जीज होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी 500 है और ये पोटेंशियल एनर्जी ही बतानी है आपको इस पॉइंट की। तो देखो, इस पॉइंट से आपने मैकेनिकल एनर्जी निकाल दी, इस पॉइंट के मैकेनिकल एनर्जी के इक्वेट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है और यहां से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 400। काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी, 4000, काइनेटिक एनर्जी 500 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो 4000 माइनस 500 इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो 3500 आपकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 4000 आपकी टोटल एनर्जी है। आते आते कहीं पर काइनेटिक एनर्जी अगर 500 हो गई तो बची हुई 3500 आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको सिंपल करना है, जिस भी पॉइंट के बारे में बात की गई हो, आपको अगर हाइट पता है तो उस पॉइंट मतलब आपको पोटेंशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपके पास है। हाइट आपके पास है तो उस पॉइंट की आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, हम कहें मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आपके पास यहां से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 3500। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये आपका पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। पावर से रिलेटेड फॉर्मूला एक ही याद रखना है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। तो आपको इसमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय 60 वॉट बल्ब टू कंज्यूम 3000 जूल ऑफ एनर्जी। तो 3 टर्म्स आपके पास होती हैं पावर में, दैट इज वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। इसमें से 2 आपको दे रखी है और टाइम आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है और सब एसआई यूनिट में गिवन है या नहीं, इस चीज का जरूर आप चेक कर लीजिएगा। तो पावर की एनर्जी एसआई यूनिट इज वॉट, ठीक है। आपको फिर एनर्जी गिवन है, दैट इज 3000 जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके। अब आप इसमें टाइम जो निकालेंगे वो सेकंड में आएगा, जो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो इसको फॉर्मूलेज में रख दीजिए आप। पावर इज 60, एनर्जी इज 3000 एंड टी इज
टाइम। तो आपके पास यहां से टाइम आ जाएगा दैट इज 50 सेकेंड। ठीक है, ये पावर टाइम तभी सेकेंड में आएगा अगर बाकी सब आपकी एसआई यूनिट्स में है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते गिवन क्वांटिटीज जब आप लिखोगे तो मेक श्योर आप उसके यूनिट साथ लिखे ताकि आपको याद आ जाए कि आपको सब कुछ एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारा टाइम आ जाएगा 50 सेकेंड। The heart does 1.5 joule of work in each heartbeat. How many times per minute does it beat if its power is 2 watt? तो आपको उसकी टोटल पावर दे रखी है 2 वॉट। ठीक है, और द हार्ट डज 1.5 जूल ऑफ वर्क इन ईच हार्ट बीट। ईच हार्ट बीट में वो कितना वर्क कर रहा है हमारे पास 1.5 जूल्स का वो वर्क कर रहा है। आपसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज इट बीट इफ इट्स पावर इज 2 वॉट। तो पर मिनट वो कितना बीट करेगा अगर उसकी पावर 2 वॉट है। तो पहले आप टोटल वर्क डन निकाल लें। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स और कितना वर्क डन कर रहा है वो पर हार्ट बीट 1.5 जूल्स। सॉरी, पावर आपके कितने हैं, वर्क डन आ जाएगा आपका पावर इनटू टाइम से। ठीक है, तो पावर कितनी है आपकी, टोटल पावर है 2 वॉट जो 1 मिनट में वो कर रहा है, और टाइम कितने में कर रहा है वो 60 सेकेंड्स में। जो ये टोटल वर्क डन है इसका मतलब है ये टोटल वर्क डन मतलब 60 सेकेंड्स में वो कितना काम कर रहा है, क्योंकि ये जो आपको पावर है वो आपको पर मिनट की गिवन है। तो 2 इंटू 60 120 जूल्स, तो पूरा 1 मिनट में वो 120 जूल्स वर्क कर रहा है। आपसे उसने पूछा हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज इट बीट। तो बीट्स कितनी हो जाएंगी, हाउ मेनी बीट्स इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन एंड वर्क डन पर बीट पर हार्ट बीट। टोटल वर्क डन आपने निकाल लिया 120 जूल वर्क कर रहा है वो टोटल वर्क डन, और पर बीट कितना वर्क कर रहा है 1.5 जूल। तो इतना 60 सेकंड में उसने काम किया और इतना 1 सेकंड में उसने काम किया है। तो आपके पास आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं इन पर मिनट। तो आपको क्या करना है, बस 120 को डिवाइड करना है आपको 1.5 से। तो आपका यहां से आ जाएगा 80 टाइम्स। ठीक है, आपका आ जाएगा यहां से 80 टाइम्स के इतने 80 टाइम्स वो पर मिनट बीट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 500 वॉट इज यूज्ड टू हीट वाटर एवरी डे फॉर 2 आवर्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 10 डेज। सबसे उसने क्या पूछा है, एक इलेक्ट्रिकल केटल है ऑफ पावर 500 वॉट used to heat water every day for 2 hours. Calculate the number of unit of electrical energy consumed by it in 10 days. आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बतानी है वो कंज्यूम करेगा 10 दिनों में। तो क्वेश्चन को समझो, पावर दे रखी है आपको 500 वॉट। एनर्जी के बारे में बात करनी है तो एनर्जी आपके पास क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ये एनर्जी आपको बतानी है कितनी यूनिट्स वो यूज कर रहा है। तो पावर तो हमारे पास है, अब वो कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है आपको वो निकालना है। तो कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, वो दिन में 2 घंटे के लिए यूज हो रहा है और 10 दिन के लिए यूज हो रहा है। तो मतलब 10 इंटू 2 10 डेज और 2 आवर्स। तो कितने घंटे हो गए, 10 और 2 में 10 दिन 2 घंटे, तो 20 घंटे हो गए टोटल। कितने घंटे हो गए, वो कितने घंटों के लिए यूज हो रहा है, 20 आवर्स के लिए यूज हो रहा है। हर दिन 2 घंटे के लिए यूज किया जा रहा है और 10 दिन के लिए यूज कर रहा है। तो टाइम कितना यूज हुआ, वो कितना कंज्यूम हुआ उसका टाइम, 20 आवर्स वो कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वॉट आवर्स में। यूनिट किस में आ जाएगी एनर्जी किस टाइम पे, क्योंकि 500 आपके पास वॉट में है। तो 5 2 जा 10 वॉट आवर्स, ये हो गई आपकी एनर्जी। वॉट आवर्स में आप एनर्जी की यूनिट नहीं लिख सकते, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 यूनिट सजा के आप इसको 10 किलोवाट आवर्स भी लिख सकते हो। यहां से आपकी एनर्जी की यूनिट आ जाएगी 10 किलोवाट आवर। और आपसे यूनिट ही पूछी और आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 10 यूनिट।
आप आवर्स को सेकंड में नहीं कन्वर्ट करना चाहें तो मत कीजिए, बस आपको पता होना चाहिए आपने 500 वॉट और ये 20 आवर्स में लिया है। तो आपके पास 10,000 वॉट आवर आ जाएगा। 10,000 में कितने किलोवाट हो जाएंगे? 10 किलोवाट। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10 किलोवाट आवर। और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर ओनली। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट हमारे पास होता है। जो आपके पास बिल आता है कि आज इतनी यूनिट कंज्यूम की, उसका मतलब होता है कि इतनी एनर्जी इन किलोवाट आवर में आपने कंज्यूम की। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब वो जिसके अकॉर्डिंग हमारा घरों का बिल आता है। सो दैट इज किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर कैसे आया? पावर अगर आपकी किलोवाट में है, टाइम अगर आपका आर में है, तो एनर्जी की यूनिट आपके पास क्या आती है? किलोवाट आवर आती है। ठीक है, तो ये आपके बेटे 3 सीरीज में हमने जो न्यूमेरिकल्स बनाए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आपका पूरा चैप्टर, सारे फॉर्मुलेज इन 3 सीरीज से आपके रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू।